मुझे अच्छी बात क्या लगी कि पपरी जी आएंगे तो मैं आऊंगा। कंडीशन क्या थी इनकी, पपरी जी को बुला रहे हैं नहीं बुला रहे, पपरी तो आते हैं हमेशा, उनका वेलकम है। वो आएंगे तो ही, मैं आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया जो पपरी जी ना हो। तो पपरी जी का इनका प्यार पपरी जी के लिए, पपरी जी का प्यार इनके लिए, बहुत बधाई हो आपको। और थोड़ा प्यार हमको दे दीजिए आप, ठीक है ना? वैसे मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ पपड़ी से डरते हैं। लोग मुझसे डरते हैं। दोस्तों, कम इन सेंटर। हाँ, और माइक्रोफोन को थोड़ा नीचे। हाँ, आपको लेके आते हो। जिसकी मस्ती जिंदा है, समझो उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। संजय भाई और थाई इंडियन थिएटर की ओर से 4 लाइनें मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरी जिंदगी की लड़ाई अभी और बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी और बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी पूरा आसमान आगे आगे बाकी है। हमारे कॉमेडियन श्री सतीश कौशिक को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं 2 लाइनों से आपके साथ जुड़ता हूं। फिर जैसे जैसे आपका आशीर्वाद, जैसे जैसे आपका सहयोग मिलेगा तो मैं आगे और बढ़ूंगा। आप सबको मेरा यानी शोले उर्फ गब्बर उर्फ सुरेश लालवानी का हार्दिक नमस्कार। वाह, वेलकम। पत्नी ने पूछा पति से, क्योंकि मेरे पास पति पत्नी के अलावा कुछ है ही नहीं। 35 साल का तजुर्बा है, भुक्तभोगी हूं। मेरा दावा है कि आप भी भुक्तभोगी होंगे। पत्नी ने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, पिछले जन्मदिन पर आपने दिया था लोहे का पलंग उपहार, इस साल क्या है देने का विचार? पति बोला, इस साल उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। पिछले साल जो लोहे का पलंग दिया था, इस साल उसमें करंट छोड़ने वाला हूं। देखो, हाथ से कहीं से भी आ सकता है। अभी मैं जब आया तो मेरे को संजय जी ने बोला कि शोले, जहां तेरी इज्जत ना हो ना, वहां मत जाया कर। मैंने कहा, इसका मतलब मैं अपने घर भी ना जाऊं? हद है। होली के दिन साली जी को हमने छेड़ते हुए ये कहा, होली के दिन छेड़ते हुए हमने साली जी को ये कहा, ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी दीदी को मैं मिल गया, वरना राम जाने कौन मिलता। साली जी मुस्कुरा करके बोली, जीजा जी, दुनिया में बेवकूफों की कमी थोड़ी ही ना है, आप नहीं मिलते तो कोई और मिलता। पत्नी ने फोन लगाया मायके से पति को, पत्नी ने फोन लगाया मायके से पति को, मुझे लेने कब आ रहे हो? देखो, आपकी याद में 15 दिन में आधी हो गई हूं। पति बोला, 15 दिन और रहो। शेर शेरनी से नहीं डरता, क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। शेर शेरनी से नहीं डरता, क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है, क्योंकि प्यार नहीं करता, शादी करता है। डेंजर रूम है। अरे, इसलिए मेरी पत्नी मेरे साथ आती नहीं। रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
एक दिन यमदूत मेरे घर आया, सुनिएगा, देखो, एक दिन यमदूत मेरे घर आया, दरवाजा खटखटाया, मुस्कुराया, बोला शोले मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। मैंने अपनी पत्नी को आगे किया और कहा भाई साहब लेडीज फर्स्ट। वो उसे देखकर घबरा गया, बोला इसे मेरे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूं। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, इस खतरनाक आइटम के साथ मैं पिछले 35 साल से गुजारा कर रहा हूं। तो वो बोला तू इसी के साथ गुजारा कर, तुझे मारने की क्या जरूरत, तू साले यहीं मर। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह सुन रहे हैं। आखिर में आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं, हास्य व्यंग्य की कविता है जो प्रदीप चौबे साहब की लिखी हुई है। कविता का शीर्षक है भारतीय रेल। कईयों की सुनी हुई होगी, लेकिन मेरा दावा है कि इस बार सुनेंगे आपको फिर मजा आएगा। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में रेलें होती है साहब, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी रेलें हैं। पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 2 टायर, 3 टायर, और एक होती थी जनरल बोगी। तो मेरे से किसी ने पूछा है उसको जनरल बोगी क्यों बोलते हैं। मैंने बोला उसमें इतनी धक्का मुक्की लगती है तो जनरल जैसी ताकत आ जाती है, इसलिए उसको कहते हैं जनरल बोगी। एक बार मैं बैठा हुआ था, सामान बेचने वाले आ जाते हैं लोग। एक लड़का भागता हुआ आया, मुझसे बोला साहब आपको घड़ी चाहिए, इंपोर्टेड है स्विट्जरलैंड की। मैंने कहा दिखाइए। वो बोला आधा घंटा ठहर जाइए, अभी दूसरे के हाथ पे बंधी है। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी की नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा करके बोला अंदर जाओगे। हमने कहा तुम पहुंचाओगे। वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया। वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा सामान नहीं, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं, भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। पट्टे ने बजरंगबली का नारा लगाया और जैसे ही हमें उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़ करके बोला बाबूजी आपको तो भगवान ही उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वे बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा थोड़ी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, केवल 2 रुपए देना, फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पे गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है। बोरा फौरन खड़ा हो गया। बोरे में से एक 12 साल का लड़का बोला अंकल जी आने का यही एक तरीका है, आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, अभी ठहर तो जाओ, गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। आप उनको कैसे समझाएंगे, हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में ही लेट जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे। सीन सुनिएगा। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, अचानक उनके सिर पे गिरी पानी की गरम गरम बूंदें। सिर उठाकर चिल्लाया कौन है साला, पानी गिरा करके मौन है, देखते नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। तभी ऊपर की बर्ड से आवाज आई
क्षमा करना बड़े भाई, दरअसल गिरने वाली चीज पानी नहीं, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है। कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम उसने अगली बार आपको क्या परोसा। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूं? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो कि बेटा हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछेंगे ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला, बीड़ी नहीं, स्वागत करो कि पहली बार डिब्बे में बिजली आई है। कोई बोला, पंखे कहाँ हैं? जहां नहीं होना चाहिए वहां है। पंखों पर आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको भी लेना हो आप भी ले जाओ, मगर जो जेब में बल्ब रख लिए उसमें से एक तो हमको दे जाओ। अंतिम सीन, जो लोग ट्रेन में पहली बार बैठते हैं उनके साथ ऐसा होता ही है। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक चिल्लाया, चली चली, दूसरा बोला, बजरंग बली, तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे के अली और काहे के बली? गाड़ी तो बगल वाली जा रही है, तुम्हें अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है। और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है? धोखे के अलावा और क्या होता है? धोखे के अलावा। वाह, फैंटास्टिक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार से आपने सुना है संजय भाई, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सब। पपली जी जी